फैसला तो ले पाए। राजेश पालविया हमारे साथ है, श्रीकांत चौहान, रुचित जैन है, इन सबसे करते हैं बातचीत। तीनों मेहमान हमारे साथ कनेक्टेड है। अगले 1 घंटा इन तीनों की इंटेलिजेंस हमारे काफी काम आएगी। राजेश सर, फाइनली आखिरकार 1000 पॉइंट का नंबर दिख गया, 49,000 के दर्शन वापिस हो गए। ऐसा लग रहा है कि अंधेरी गुफा से निकल के एक रोशनी सी दिख रही है, उसमें से हम बाहर जा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे को तो ऐसा फील होता है, आपको पता नहीं कैसा फील होता है। मेरे को तो लगता है गुप्त अंधेरे में कहीं पे था, आज थोड़ी सी रोशनी दिखी है, अब उसकी पगडंडी बना के थोड़ा मैं आगे निकलूंगा। सर, आपकी भी फीलिंग कुछ कुछ वैसे ही है या फिर आप पहले से ही टॉर्च लेके गए थे इस अंधेरे में? तो डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, इतने दिनों की गिरावट के बाद आज 300 पॉइंट निफ्टी को ऊपर देख के काफी राहत महसूस हो रही है मार्केट में। हालांकि कल का जो सेशन था वो काफी पेनफुल था, काफी मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिली थी और आज ओपनिंग के बाद भी मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग प्रेशर था। तो कहीं ना कहीं एक जो मार्केट में हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे एक पैनिक सप्लाई जब आती है मिड कैप स्मॉल कैप में या ब्रॉडर मार्केट में, वहीं से एक बार मार्केट पुल बैक का ट्रेड बनाता है। वही सिचुएशन में हम कल पहुंचते हुए दिखे थे। तो एक टेक्निकल पुल बैक जो कि हम बोल सकते हैं, अभी तो यहाँ पे इसको टेक्निकल पुल बैक ही बोलेंगे। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में ऑलरेडी हम पहुंच चुके थे। 23,000 को तोड़ के हम 22,800 जो कि एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था उसको टच करके हमने ऑलमोस्ट वहां से पुल बैक बनाया है। तो अभी यहाँ पे एक राहत जरूर मिलते हुए दिख रही है और इसको हम टेक्निकल पुल बैक ही अभी कहेंगे। और यहाँ से लगता है कि 23,200 ये लेवल को थोड़ा सा चैलेंजिंग लेवल रहेगा स्पॉट पे। 23,200 अगर ये क्रॉस करते हैं तो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि सेंटिमेंट जो लोगों में चेंज होते हुए देखने को मिला था, वहां पे और ज्यादा मोहर लगेगी और जो अभी भी सोच रहे हैं खरीदे या ना खरीदे, शायद वो फ्लो भी वापस मार्केट में लौटता हुआ दिखेगा अगर हम 23,200 के ऊपर सस्टेन होना चालू करें। तो अभी हम वो लेवल को फोकस में रखेंगे। 23,200 तक का ये पुल बैक बन सकता है, उसके ऊपर किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें काफी इवेंटफुल रहेंगे क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट भी आगे लाइंड अप है, काफी कुछ उम्मीदें बजट से भी लगी हुई है क्योंकि मार्केट के इस तरीके के फॉल के बाद काफी कुछ उम्मीदें लोगों ने बजट से लगाई है कि वहां कुछ अच्छा पाथ ब्रेकिंग बजट अगर आता है तो यहाँ से मार्केट एक गिरावट के दौर से वापस उभरता हुआ दिख सकता है। तो 23,200 पहला लक्ष्य है, उसके ऊपर अगर जाते हैं तो 23,500 तक की तेजी बन सकती है टुवर्ड्स बजट। अब यहाँ पे डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल जिसको मार्केट को बचाना होगा वो होगा 23,000 का ही लेवल होगा या 22,950 ये लेवल को मार्केट को बचाना चाहिए। अगर ये लेवल बचे रहे तो शायद हम 23,500 की तरफ बढ़ सकते हैं अगले टुवर्ड्स बजट। बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आई। आरबीआई का जो इंटरवेंशन कल देखने को मिला, ओएमओ जो अनाउंस हुआ जिसके चलते एक लिक्विडिटी इज आउट हुआ है। सो वहां पे हमने देखा कि क्लियरली बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा उछाल बना है। अब यहाँ पे 48,700 के लेवल को बचाना इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी पे स्पॉट पे। अगर हम 48,700 के ऊपर बने रहे तो शायद ये उछाल हमें 49,500 600 की तरफ भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ से हमें लगता है कि ये पुल बैक अगले एक ट्रेडिंग सेशन और बढ़ सकता है, बट लेवल्स को जरूर ध्यान रखना होगा 48,700 बैंक निफ्टी में और 23,000 निफ्टी पे। ये लेवल को अगर बचाते हैं तो ये पुल बैक अगले 1 से 2 सेशन और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक स्ट्रैटेजी आपने सुनी राजेश जी से, इवेंटफुल। राजेश जी आप कह रहे हैं बिल्कुल रहे इवेंटफुल, लेकिन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड इवेंटफुल रहे, उम्मीद यही लगाकर चल रहे हैं। अब भी हमारे एक्सपर्ट्स से टेक्निकल पुल बैक कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह का अग्रेशन गिरावट की तरफ हमने देखा है वहां से अभी भी कॉशियस खरीदारी की रुचित की तरफ से भी आती हुई इस वक्त। देखते ही देखते अब बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 300 अंकों की मजबूती निफ्टी में आप पाएंगे। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी मोमेंटम बिल्कुल बरकरार। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून बांसी जी। तो पहला स्टॉक रुचित के साथ ही कोइंसाइड हो रहा है जो कि है आईसीआईसीआई बैंक की। बैंकिंग क्षेत्र में आज जिस तरीके से मोमेंटम बना, आईसीआईसीआई बैंक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट करें 1295 के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 1230 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो लार्ज कैप स्पेस में और उसमें हमें
भारतीय एयरटेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और एक इस वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबल प्राइस बिहेवियर यहाँ पे स्टॉक ने पिछले 4-5 हफ्तों में दिखाया है। अब ये स्टॉक अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन बने हैं भारतीय एयरटेल के, ये स्टॉक में हमें लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है, और हम यहाँ पे इसके 1670 तक की अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1600 का। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व में भी अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है, और जिस तरीके से आज बजाज ट्विंस में ही देखें तो आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना है, और डेली चार्ट पे स्टॉक को देखें तो पिछले 10-12 दिन का जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे आज बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में भी। बजाज फिनसर्व के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1840 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1755 के आसपास। सभी के सभी एक्सपर्ट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की सलाह, और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। ट्रेंड के साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल के ट्रेड आपको भर भर के मिलेंगे, और वो दिग्गजों मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है। आईसीसी बैंक पर रुचित भी बुलिश है, और राजेश जी ने भी अपनी बाय की ही रिकमेंडेशन दी है। आईसीसी बैंक को लेकर टारगेट बताया है 1295 रुपए का। लेकिन एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं पसंद आ रहा है? आखिर वो भी तो चल रहा है, और हमने देखा कि ये जो ग्रीड एंड फियर की जो रिपोर्ट आई है क्रिस वुड की, उसमें उन्होंने एचडीएफसी बैंक में वेटेज बढ़ाया है। आगे नहीं, डिम्पी अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है, मार्केट में रिकवरी बनी, लेकिन ये स्टॉक अभी भी रिकवरी देने में कामयाब नहीं हो रहा है। स्टॉक में देखें तो सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। जब तक ये 180-185 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है, ट्रेंड अभी भी इसका वीक ही रहेगा, डाउन साइड में ही रहेगा। ऑन द डाउन साइड अगर ये 165 के नीचे फिसल जाता है तो फिर ये कंटिन्यूटी ऑफ डाउन ट्रेंड टुवर्ड्स 155-150 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो अभी अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक ही है। रिकवरी में अभी थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड पे जब तक 180 के ऊपर नहीं निकलता है, सेल ऑन राइज का ही स्ट्रक्चर रहेगा। तो चलिए, ये एक राय इस वक्त मिलती हुई एबी कैपिटल के चार्ट्स पर नजर आ रही है। और इस बीच अगर आप देखेंगे ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स जहां आ रहे हैं उन तमाम स्पेसेस में भी मोमेंटम है। आज सुबह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर नोमुरा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उसके ठीक बाद मजबूती जो है देखने को मिली। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तब जो ट्रेड हो रहा था वहां से 22% के अपसाइड देखने को मिल रहे हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून। वैसे तो ऑटो एंसिलरी में थोड़ी देर पहले टीवीएस मोटर के नतीजे भी आए थे, नंबर्स काफी अच्छे रहे। ऑटो एंसिलरी बकेट में अगर आप देखें तो उसमें भी इस वक्त अगर देखें रफ्तार जो है पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए ये ब्रोकरेज का जो अपग्रेड है या पॉजिटिव रिपोर्ट है काफी अच्छी साबित हो रही है। मौजूदा स्तर पर वैल्यूएशन आकर्षक नजर आते हैं। घरेलू और यूएस में एक्सचेंज से जुड़े स्टॉक्स जो हैं, बीएसई लिमिटेड देख लीजिए, कैम्स, एमसीएक्स, सीडीएसएल, यहाँ पर बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। बीएसई लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मानी जाती है। गिरावट में क्या कोई एंट्री पॉइंट आपके हिसाब से नजर आते हैं इसमें? पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ा कट हमने बीएसई के स्टॉक में देखा है। ऑलमोस्ट 11-12% का करेक्शन हमने देखा है, और जिस तरीके से स्टॉक में अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक अब फिसलते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है अगर ये स्टॉक बना रहा 52-60-5300 के नीचे, तो ये डाउन साइड में यहाँ पे स्टॉक में जो नेक्स्ट लेवल बनते हुए दिख रहा है वो करीब 4,950 तक का डाउन साइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अभी थोड़ा तो वेट करें। 5,000 के आसपास अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेता है तो ही वहाँ पे बाय करें, अदरवाइज थोड़ा वेट करें, क्योंकि लुकिंग एट द मार्केट बिहेवियर हो सकता है पूरे सेगमेंट में ही देखें तो कैम्स देखें, सीडीएसएल देखें, वही सभी स्टॉक्स में एक कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है बीएसई में भी उसी तरीके की गिरावट थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, और हो सकता है ये 4,900 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। सीडीएसएल कैम्स तो अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग या एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग इन स्टॉक्स में यहाँ पे देखने को मिली है। काफी बड़े रनअप ऑलरेडी इन स्टॉक्स में दिखाए थे, तो अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी सपोर्टिव नहीं है। तो हमें लगता है थोड़ा वेट करें, 4,850, 4,900 तक भी ये फिसलता हुआ दिख सकता है।
इनफैक्ट कार्यक्रम की शुरुआत में भी राजेश जी ने बताया था कि 23,200 के पार अगर सस्टेन करते हैं और उसके बाद फिर मजबूती के साइंस नजर आएंगे, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल दिख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से बाजार जो है बिखरते हुए, टूटते हुए फिलहाल, और यही एक बात कह सकते हैं कि एक प्रमाण है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बाजार में टूटता हुआ। जहां भी तेजी दिखती है, मुनाफा वसूली का दौर वापस लौट आता है। बाजार पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन ये दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर जो है एआई और मशीन लर्निंग का दौर है। लेकिन टेक्नोलॉजी जब तक सही है, उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी तक ये फायदेमंद है। ऐसे होंगे सर। अभिषेक जी, पहला स्टॉक मैरिको होगा एफएमसीजी पैक से। इस वोलेटाइल मार्केट में भी काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक डेली चार्ट पे सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक फर्दर मोमेंटम को हायर साइड पे मूव करते हुए दिखेगा। 680 685 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो मैरिको पे बाई किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 655 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है बैंक इंडिया को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है। स्टॉक आज 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास करके उसके ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया जब तक 107 रुपए के ऊपर बना हुआ है, ये मोमेंटम इस स्टॉक को फर्दर 115 की तरफ भी लेके जा सकता है, 115 116 की तरफ। तो बैंक ऑफ इंडिया बाय करने की सलाह है। 106 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होंगे 115 116 तक के। बैंक ऑफ इंडिया और मैरिको ये 2 ट्रेड हो गए राजेश जी की तरफ से। 106 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 115 116 रुपए के टारगेट होंगे इस शेयर में।